12 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग मुद्रा की परिभाषा, कल हम लोगों ने वस्तु विनिमय के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे मुद्रा की परिभाषा के बारे में। बच्चों, मुद्रा की परिभाषा जो मुख्य रूप से मुद्रा के 3 गुण होते हैं, वर्णनात्मक परिभाषा जो उसके कार्य हैं को देखते हुए, और वैधानिक परिभाषा कि उसकी कानूनी सम्मति को देखते हुए, और तीसरी सामान्य स्वीकृत कि जन सामान्य उसको आसानी से बिना किसी हिचक के स्वीकार कर ले। इस आधार पे मुद्रा की परिभाषाएं दी गई हैं बच्चों। कालबोर्ड ने कहा है कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। हार्टले विदर्स कहते हैं मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और टॉमस कहते हैं मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, परंतु जो दूसरों को वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। प्रोफेसर नैप ने इसकी एक वैधानिक परिभाषा दी है। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वह मुद्रा कहलाती है। सामान्य स्वीकृति की परिभाषा देखिए। सेलिगमैन कहते हैं मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है। क्राउथर कहते हैं मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यतः स्वीकार की जाती हो तथा मूल्य मापन तथा मूल्य संचय कार्य भी करती हो। बच्चों, ये जो क्राउथर की परिभाषा है इसे आप याद करिएगा, ये बहुत अच्छी परिभाषा है। इसमें मुद्रा के कार्य, मुद्रा की वैधानिकता, मुद्रा की सामान्य स्वीकृत, ये तीनों ही चीज़ें इसमें आती हैं। देखिए, क्राउथर जी कहते हैं कि मुद्रा वह वस्तु है, कोई भी वस्तु जिसमें कि जो कि विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है और उसे स्वीकार भी किया जाता है, और वो वस्तुओं के मूल्य का सही मापन और संचय करने में भी सक्षम है। तो ऐसी वस्तु को क्राउथर मुद्रा कहते हैं। केन्स ने मुद्रा वह है जिसको देखकर ऋण तथा मूल्य संबंधी भुगतानों को किया जाता है तथा जिसके रूप में सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है, ये केन्स ने कहा है। तो आप लोग मुद्रा में की परिभाषा में क्राउथर की परिभाषा और कालबोर्ड और हार्टले विदर्स, ये 3 परिभाषाएं आप लोग अपनी कॉपी में लिख करके याद कर लीजिएगा। फिर है विशेषताएं। बच्चों, मुद्रा की क्या विशेषताएं होती हैं? मुख्य रूप से 3। अभी हमने आपको बताया कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति होनी चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में मुद्रा कार्य कर रही है वहाँ के लोग, वहाँ की जनता उसको सामान्य रूप से स्वीकार करे, बिना हिचक के, बिना किसी डर के उसको स्वीकार करती है, तो उसे हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा की स्वीकृति स्वतंत्र तथा ऐच्छिक हो, और इसकी स्वीकृति स्वतंत्र और ऐच्छिक होनी चाहिए। ये किसी दबाव में नहीं कि हमारे पर कोई दबाव पड़ रहा है या कोई बंदूक की नोक पे हमें उसको जो है स्वीकार करा रहा है कि ये मुद्रा है और इसको मूल्य के रूप में प्रयोग करो, इसको लो। तो ऐसा नहीं है। ये मुद्रा की जो स्वीकृति होती है वो जनसामान्य अपने आप उसको जो है स्वीकार करता है और ये उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। फिर मुद्रा की को विनिमय का माध्यम मूल्य मापन का कार्य साथ साथ करना चाहिए। बच्चों, मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम, यानी कि बाज़ार से विनिमय का मतलब होता है हम लेन देन, हम बाज़ार से कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसे विनिमय कहते हैं। तो किसके माध्यम से करते हैं? रुपए पैसे, जिसे कि हम मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा को विनिमय का माध्यम होना चाहिए, मूल्य का मापन, और किसी भी वस्तु का सही मूल्य। हम अक्सर कहते हैं ना कि इसका मूल्य महंगा है, सस्ता है, तो जो मूल्य का मापन है वो जो है वो सही करने में सक्षम हो। तो मुद्रा की क्या विशेषताएं हो गई? सामान्य स्वीकृत और स्वतंत्र और ऐच्छिक स्वीकृति और विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। मुद्रा के जो रूप हैं बच्चों, वह है आदेश मुद्रा, न्यास मुद्रा, पूर्ण कार्य मुद्रा तथा साफ मुद्रा। बच्चों, आदेश मुद्रा
वह होती है जो सरकार के द्वारा जारी की जाती है, और उसमें जो किसी भी हमारे देश के बारे में अगर कहें तो जितने भी तरह के नोट और सिक्के हैं ये सब आदेश मुद्रा के अंतर्गत आते हैं और विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। न्यास मुद्रा बच्चों चेक, बैंक ड्राफ्ट, ये सारी चीज़ें न्यास मुद्रा कहलाती हैं, क्योंकि ये हम ग्राहक के विश्वास पर स्वीकार करते हैं। फिर है पूर्ण कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा। पूर्ण कार्य मुद्रा से अभिप्राय उस मुद्रा से है जो सिक्कों के रूप में होती है। और यह मुद्रा बच्चों सिक्का जब शुरू में सिक्कों का प्रचलन हुआ तो उस समय सिक्कों का मूल्य उसके मौद्रिक मूल्य के बराबर होता था, क्योंकि सिक्के बहुमूल्य धातुओं सोने और चांदी के बनाए जाते थे। तो उसके सिक्कों को एक सिक्के का आकार दे करके सोने और चांदी को उस पर मूल्य लिख दिया जाता था, जो कि उस सोने या चांदी जो भी धातु है उसका मूल्य हुआ करता था। बाजार मूल्य को ही उस सिक्के पर अंकित कर दिया जाता था। तो इसे पूर्ण कार्य मुद्रा तथा साख मुद्रा कहते हैं। अब है बच्चों मुख्य रूप से मुद्रा के कार्य, जिन कार्यों को करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया वो कौन कौन से मुख्य रूप से कार्य हैं उनके बारे में हम जानेंगे। बच्चों मुख्य रूप से मुद्रा के 4 कार्य हैं: माध्यम, मापक, संचय और आधार। इसको आप लोग इस पंक्ति को ही आप लोग याद कर लीजिएगा ना, इससे आपको मुद्रा के कार्य को समझने में आसानी होगी कि मुद्रा के हैं 4 कार्य: माध्यम, मापक, संचय और आधार, है ना। तो परंपरागत या स्थैतिक कार्य क्या हैं बच्चों मुद्रा के, वो यही है विनिमय का माध्यम, कि विनिमय के माध्यम में वस्तु विनिमय के माध्यम में बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी। वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा कर के नई वस्तु विनिमय कर सकते थे। मूल्य के संचय में वो आ रही थी दिक्कत, क्या है